हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। हमारे प्रयागराज में एक होल्डिंग्स लगी थी इतनी बड़ी सी, उसमें लिखा था सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। फ्रेंड्स, क्या मिलेगा वोट देके? झूठी सरकार, फर्जी वादे, अदृश्य होने वाले नेता, क्या मिलेगा? 4 जून के बाद फिर से एक सरकार बनेगी, फिर 5 साल वो अपने में मस्त, हम अपने में मस्त। हमारी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं, हमारी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं। उनका तो केवल एक एजेंडा है कि ये 15 दिन, ये 20 दिन हमने जितना पैर आपको छुआ है, वो 5 साल में इतने पैर छुआऊंगा कि आपकी पीठ अकड़ जाएगी और आप बोलोगे कि भैया मैं बचपन से ही कुबड़ा था। जोक अच्छा लगा होगा, लेकिन ये जोक नहीं, वास्तविकता है। हम हर जगह देखते हैं सबसे पहले वोट दो। लोकतंत्र का पर्व, आम नागरिक का अधिकार। आपको जान के हैरानी होगी, न मूल अधिकारों में, न नीति निर्देशक तत्वों में और न मूल कर्तव्य में, इन तीनों में मतदान के बारे में कोई बात की ही नहीं गई। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग की बात की गई। निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो उसी में है। लेकिन क्या मुझे लगता है कि देश में जो निर्वाचन होता है, इतने बड़े बड़े होल्डिंग्स, इतने लोगों को, आयुष्मान खुराना को या नीरज चोपड़ा को, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जो निर्वाचन आयोग हायर करती है, उनसे प्रचार करवाती है, एडवर्टाइजिंग, इतने पैसे खर्चे होते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर गवर्नमेंट एक बिल पास कर दे कि बैक टू बैक अगर 3 बार आपने वोट नहीं दिया है तो आपकी नागरिकता ख़त्म होगी, और अगर आपने ये कारण दिया, एक रीज़न, अच्छा रीज़न दिया कि मेरे पास ये समस्या थी इसलिए मैं वोट नहीं दे पाया, वोट देने से ज़्यादा ज़रूरी थी, मेरे घर की थी, मेरी ज़िंदगी की थी, या मैं और कहीं व्यस्त था, वोट देने से ज़्यादा ज़रूरी था, तो फिर उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगाया जाए। ये प्रावधान होते तो एक बार सोचा जाता। इमरजेंसी के तहत जब 42वां संविधान संशोधन हो रहा था तो स्वर्ण सिंह ने ये चीज़ कहा था इंदिरा गांधी जी से, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा ज़्यादा ही जाती हो जाएगी पब्लिक के ऊपर, लेकिन उस समय ये कर देना था। मुझे लगता है कि इससे देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा चलेगी। लोगों को वोट देना चाहिए, ये बात मैं भी मानता हूँ। मुझे लगता है कि वोट देने से, जो चीज़ें वोट देने न देने से होती हैं, उससे बेहतर है कि वोट दे के अपना विरोध जताया जाए। वोट देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट अगर इसके लिए इतने बड़े बड़े होल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, खिलाड़ी, इन सब का इस्तेमाल कर रही, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आज भी समस्या ये है कि हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है। हम आ तो गए हैं 2024 में, 21वीं सदी में, लेकिन हमें वोट देने के लिए आज भी लोगों को होल्डिंग्स लगानी पड़ रही है, जागरूक करना पड़ रहा है, अवेयरनेस फैलानी पड़ रही। क्यों? ये शर्म की बात है, वो भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए। 60 से 65% वोटिंग होती है, 35% लोग गायब हैं। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। मैं जानता नहीं हूँ कि गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले वोट दो। ये आपने कहा सही है, आपने ये कहा, आपकी कोटेशन क्या थी? सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। कभी मैं किसी परेशानी के तहत जब आपके द्वार पे जाऊंगा तो माननीय सांसद जी, आपका द्वारपाल रहेगा, फिर आपके चाहने वाले रहेंगे, उनसे धक्का मुक्की करके फिर मैं अंदर जाऊंगा, फिर आपका बॉडीगार्ड रहेगा, वो बोलेगा किस काम से आए हो, अभी भोजन कर रहे हैं, अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, अभी कहीं और जाना है, परसों आना, कल आना, आज नहीं है, 3 दिन दिल्ली में रहेंगे, 5 दिन दिल्ली में रहेंगे, सदन है, सत्र चल रहा है। ये सारे बहाने छोड़ दीजिए।
मैं अपना काम छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप भी तो मुझसे मिल सकते हो ना। महीने, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार हमारे क्षेत्र का दौरा नहीं हो सकता आपसे? इतनी बड़ी होर्डिंग्स लगवाने का यही मतलब है आपका, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी वोट देने जाएगा नहीं, क्योंकि आपने इस तरह के कृत्य ही किए। यहाँ पे आके अगर आपको लगता है कि आज भी आप लोगों से भीख मांग रहे हो वोटों की, ये समस्या आपकी है, हमारी नहीं है। आपने इस तरह का बर्ताव आज तक दिखाया हुआ है लोगों को कि आज भी आपको खड़े होकर भीख मांगना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, और इसी वजह से अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं। ये समस्या है देश की, ये समस्या है लोगों की, ये समस्या है पार्टियों की। देश उन्नति करेगा कैसे? मजाक बना के रखा हुआ है। देश उन्नति नहीं कर सकता भाई इस तरह के लोगों से, इस तरह की विचारधाराओं से, इस तरह के कृत्य से। स्वस्थ परंपरा होती तो शायद सारी चीज़ें बेहतर होती। दुख है मुझे इस बात का कि ऐसे लोग हैं जो जीतने के बाद अपनी पब्लिक से मिलना तक पसंद नहीं करते, मुंह देखना तक पसंद नहीं करते, बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए कोई क्यों जाएगा छोड़ के अपने सारे काम? खाना तो पहुंचाते नहीं हो तुम। कभी बोला है किसी दिन आओ संसद भवन में एक दिन 5 रुपये में भरपेट भोजन हो जाए, 10 रुपये में भरपेट भोजन हो जाए? कभी बोला? नहीं बोला। चाहते ही नहीं हो तुम कि हम और तुम साथ में बैठे, तो फिर भीख मांगे मत आया करो। ये बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगवा के सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। क्यों दूँ भाई मैं वोट? तुम सबसे पहले मुझसे मिलते हो। अगर मैं तुम्हारे घर के सामने बाहर धूप में खड़ा रहूँ और तुम एसी में रहते हो, तो तुम्हारे तो 1000 प्रोटोकॉल्स रहते हैं। मेरा, मैं किसी काम का नहीं, केवल एक काम का हूँ, आऊँ उठा लगाऊँ चलता बनूँ। फिर तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तो क्यों तुम्हारे लिए वोट करूँ यार? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा मुझे कि क्या मैं सही हूँ, और अगर सही हूँ तो फिर इन गलत लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी, उस हिसाब से मैं आगे